वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे टेबल इन सीएसएस। वी नो दैट, हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस वी कैन ब्यूटीफाई आवर एचटीएमएल टैग्स। इसको ब्यूटीफाई करते हैं एचटीएमएल के टैग को। सो वी कैन डेकोरेट आवर एचटीएमएल टेबल बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आप बॉर्डर को कोलैप्स कर सकते हैं। बॉर्डर कोलैप्स ये प्रॉपर्टी है, इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक होती है कोलैप्स एंड सेपरेट। ये जो सेपरेट है ये तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन बॉर्डर कोलैप्स ये आपको कोलैप्स प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी पड़ती है। इसके बाद रो nth चाइल्ड इवन और रो nth चाइल्ड ऑड, ये क्या चीजें हैं, ये दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये फर्ज करें ये टेबल पे लिखा हुआ है, ये रोज हैं, ये 6 रोज हैं इन टेबल। आप इमेजिन करें अगर हम इस रो का कलर चेंज करना चाहें, फिर इसका करना चाहें, फिर इसका करना चाहें, फिर इसका, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक का करें और दूसरे का करें, फिर एक का करें, फिर दूसरे का करें, और अगर रोज भी 100 के हिसाब से हो, कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा कि हर एक का बैकग्राउंड चेंज करते रहें। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, आपने ये याद रखनी है। टी आर लिखना है, टी आर nth चाइल्ड, यानी कि जितनी भी रो की तादाद हो, जितनी भी रो की तादाद हो, इवन रख लें आप या फिर उसको ऑड रख लें। इसके बाद अगर टेबल की हाइट ज्यादा है उसमें आप वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग, जो आउटर बॉर्डर है उसका जो है फासला कितना होना चाहिए एक दूसरे से भी, और जो बाहर मेन बॉर्डर है उससे भी कितना फासला होना चाहिए। और कैप्शन साइड, कैप्शन साइड ये है कि अगर टेबल हमने बना दिया और टेबल पे अगर हम लिखते हैं, कैप्शन छोटी सी लिखते हैं कि ये टेबल किसके बारे में है या उसकी कोई फिग का नंबर देते हैं, तो जो डिफॉल्ट होता है वो टॉप पे होता है और आप इसको बॉटम पे भी कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट, बॉर्डर, हॉवर, पैडिंग एक्सेट्रा। ये आपको पता है मैंने ये पहले से HTML की एक फाइल बना के रखी हुई है, ये अभी बिल्कुल खाली फाइल है, और ये CSS की फाइल बना के रखी हुई है, ये बिल्कुल खाली फाइल है। अब आप इसको ओपन विद नोटपैड कर लें क्योंकि इस पे काम करना है। आज हम टेबल पे काम करेंगे। इसके बाद TR और TD में हमारा डेटा होता है, हम ये TH लिख लेते हैं। वजह इसकी ये है कि मैंने पहले से सोच के रखा हुआ है कि हम बनाएंगे क्या। यहाँ पहले हम लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर। इसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करें, नेम, इधर आप लिख लें क्लास, और इधर क्लास सेक्शन। रो कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको ओपन करें, कुछ ये इस तरह सा नजर आएगा। दूसरा आपने बनाना है TR, TR जो ओपन की है उसको क्लोज करना है। ये जो है TD, ये जो पहला होगा ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, ये तीसरा कॉलम होगा, ये चौथा कॉलम होगा। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। रोल नंबर इधर 1 लिख लेते हैं, और इसी को Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+S। इसके बाद नेम क्या था, कुछ भी आप रख लें, क्लास आप रख लें 9th रख लें, और सेक्शन B वगैरह रख लें। बस इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दें, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+S। इसको आप रिफ्रेश करें। अब जो भी काम करना है हमने CSS में करना है। इसको एक दफ़ा खोल के इसको अलाइन इधर ही कर देते हैं, Ctrl+S। अब हमने क्या पहले करना है, टेबल को हिट। सबसे पहले इसकी जो विड्थ रख लें वो 100% रख लें, Ctrl+S करें। इसके बाद TD और कॉमा TH, अगर आपने दो लिखने हो TD और TH कॉमा डाल के लिख सकते हैं आप, अगर उनकी सेम प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यू है। मैं कर सकता हूं टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर, ये आपको प्रॉपर्टी याद है ना, CSS की प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये CSS की, अभी मैंने जो लेक्चर है वो शुरू नहीं किया, ये प्रॉपर्टी CSS की है। तो ये जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये मैंने सेंटर पे कर दिया है, बजाय हर एक के लिखने के वो मैंने उसको सेंटर कर दिया। अब आप सबसे पहले टेबल का बॉर्डर लगाएं। टेबल का जब बॉर्डर लगाएंगे, ये TR है और ये TD है, इन पे बॉर्डर नहीं लगेगा बल्कि एक आउटर बॉर्डर लगेगा। बॉर्डर क्या लिखना है आपने, 2 पिक्सल सॉलिड रेड ताकि नजर आए बॉर्डर, इस वजह से ये आपका बॉर्डर लग गया है। इसके बाद
ये टी डी और टी एच में भी बॉर्डर लगाएं। टी एच ये वाले हैं और टी डी बी ये वाले हैं, और ये रोज हैं, ये रोज हैं और ये डेटे हैं। इन पे भी आप ये सेम बॉर्डर लगाएं, कंट्रोल सी करें और इधर कंट्रोल वी कर दें, कंट्रोल एस। अब ये बॉर्डर लग गए। अब जो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो पढ़ी थी बॉर्डर डैश कोलैप्स। बॉर्डर डैश कोलैप्स, इसकी क्या वैल्यू पड़ी थी? कोलैप्स हो जाए, कि ये कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स का क्या मायनी है? कि ये सिंगल हो जाए। टेबल के जो बॉर्डर हैं, टेबल के बॉर्डर हैं वो सिंगल हो जाए, कोलैप्स हो जाए। ये अभी जो हमने पढ़ा था इसके बगैर जो थे वो सेपरेट थे, सब सेल्स के अलग बॉर्डर थे। जितने भी ये देखें ये सब के अलग अलग बॉर्डर थे, हर सेल का अपना अलग बॉर्डर था। तो इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बॉर्डर डैश स्पेसिंग। बॉर्डर डैश स्पेसिंग, इसमें हमने पढ़ा था बॉर्डर 12 पिक्सल। 12 से क्या मुराद है कि ये जो सेलों के दरमियान है, ये इसका बॉर्डर स्पेसिंग, कि ये जो सेल्स हैं इनके दरमियान बॉर्डर लग जाए। पैडिंग अलग चीज़ है, स्पेसिंग बॉर्डर स्पेसिंग अलग चीज़ है। ये देखें ये सेल का अपना एक बॉर्डर आ जाता है। जब आप टी डी टी एच में लगाते हैं तो सेल का अपना बॉर्डर आ जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बॉर्डर लगा है टी एच में और टी डी में लगाया है, हर सेल का अपना बॉर्डर होता है। अगर इन और ये बाय वाला टेबल का बॉर्डर होता है, ये बाय वाला ये टेबल का बॉर्डर है और ये हर सेल का अपना बॉर्डर है। तो जब हम बॉर्डर कोलैप्स करते हैं तो ये सारे कोलैप्स होके एक ही मिल जाते हैं सेल, और जो बाहर वाला बॉर्डर होता है वो सारे कोलैप्स होके एक ही मिल जाते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग इस वजह से यूज होती है। आप इधर इसकी दो वैल्यू लगा सकते हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। ये देखें स्पेस में आपने वर्टिकली और हॉरिजेंटली वैल्यू लगाई। अगर इसको लगाएं आप देखेंगे चेंज किधर होता है, इनके दरमियान चेंज हुआ है। ये जो है इनके दरमियान आपने चेंज किया है, जब ये जो पहली वैल्यू होगी हॉरिजेंटली और दूसरी वर्टिकली होगी। अब ये आपको देखें इनके दरमियान फासला कम हो जाएगा और ये जो ऊपर से नीचे है इनके दरमियान फासला बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप दो वैल्यूज लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर स्पेसिंग की वजह से अब आपको बॉर्डर कोलैप्स की ज़रा ज़्यादा समझ सही आ जाएगी कि जब हम बॉर्डर कोलैप्स करते हैं, जो इनफरादी सेल का बॉर्डर होता है और जो ये दो सेलों के अलग अलग बॉर्डर हैं ये एक हो जाएंगे, और जो आउटर बॉर्डर होगा वो भी एक हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, कोलैप्स बॉर्डर, ये सेपरेट ये है, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, और इसको हमने कोलैप्स कर दिया। ये तो हो गया बॉर्डर कोलैप्स। ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली और दोनों प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसके बाद जो है बॉर्डर की एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इनके दरमियान हम हाइट इंक्रीज कर देते हैं, हाइट हमने और बढ़ा दी। अब मैं जो आपको प्रॉपर्टी बताने लगा हूं वो है कि वर्टिकली अलाइन, वर्टिकल डैश अलाइन। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉटम, क्या पढ़ा प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये बॉटम पे हो जाए वर्टिकली अलाइन, ये वर्टिकल है, ये वाला ये वर्टिकल है। इसके बाद सेंटर डिफॉल्ट होता है या ये टॉप पे चले जाए। अब ये बॉर्डर टॉप पे चला गया है। हमारे पास nth चाइल्ड की प्रॉपर्टी रह गई है। nth चाइल्ड प्रॉपर्टी मैंने इस वजह से छोड़ी है कि क्योंकि वो मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूँ, उस पर हॉवर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ और थोड़ा सा टेबल का स्टाइल भी आपको बताना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने वो प्रॉपर्टी अलग रखी थी। ये मैंने आपको बता दी हैं। ये आपको अगर इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो ये मुझसे पूछ लें। बॉर्डर कोलैप्स का बता दिया मैंने आपको, बॉर्डर स्पेसिंग का भी बता दिया है, और उसके बाद ये वर्टिकल अलाइन का भी बता दिया है। इसके बाद हम फर्दर जो है बॉर्डर पे काम करेंगे, टेबल पे काम करेंगे। टेबल जब इधर ये आएंगे सेल हॉवर हो, हर सेल का जो है अपना कलर हो, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा और बड़ी तफसील से बताऊंगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।